ज्ञान हो, जितना भी हो सके उतनी भगवान की ये रसमयी कथा का रसास्वादन मुझे कराओ और परमात्मा से मेरे मन को जोड़ते जाओ। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी पर्दा है, और वो माया रूपी पर्दा जिस दिन हट जाता है ना, उस दिन जीव भगवान का हो जाता है। और अगर जो भगवान का हो जाता है उसको फिर दुनिया में किसी का होने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। प्यारे, ये दुनिया के जितने नाते रिश्ते हैं यह तो एक समय तक साथ देते हैं, और जब कोई साथ नहीं देता उस समय पर मेरा गोविंद साथ देता है। उस समय वो साथ। माता देवहूति को भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के बाद सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का उपदेश माता देवहूति को भगवान कपिल ने किया, और माता देवहूति ने भगवान कपिल को ही अपना गुरु मान करके इस कथा से एक शिक्षा लेना, गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का कोई रिश्ता नहीं होता, गुरु का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि रूप तो बंधन देता है और स्वरूप बंधन से मुक्त करता है। भगवान का और गुरु का स्वरूप है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कपिल ने कमंडल उठाया और गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। कौन कौन गया गंगा सागर? ऐसे करो ना, गंगा सागर वाले इतना ही, बाकी तो उधर शिप्रा जी तक भी नहीं पहुंचोगे। गंगा सागर अगर कभी जाओ ना, कहते ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, सबको जाना चाहिए। मकर संक्रांति पर जब स्नान होता है तो वहां पर गंगा सागर में कोई बड़ा मंदिर नहीं है, कुछ बना नहीं है, एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। वही कुटिया भगवान कपिल की है। भगवान कपिल उसी कुटिया में रहते हैं और भजन करते हैं। आगे भागवत पे कथा आती है। देवहूति महाराज के वंश का वर्णन करने के बाद परीक्षित महाराज ने पूछा, तीसरी भी कन्या है ना जिनका नाम है प्रसूति, उनके वंश वर्णन की कथा में सुनना चाहता हूं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहाँ पर एक एक करके 16 कन्याएं हुई। कितनी? 16 कन्या। हमारे यहाँ तो 2 भी हो जाए तो टेंशन में आ जाता है ना। वहां 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में सबसे छोटी जो बेटी हुई उनका नाम हुआ माता सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ। यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात समझ नहीं आती। बोले क्या? हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर की बिल्कुल पटरी बैठती नहीं थी। क्या कारण है? अरे जिसको भी भगवान शंकर जैसा दामाद मिल जाए और फिर भी अगर वो उससे शत्रुता रखे, कोई कारण हो सकता है ना। कृपा करके कथा बताओ। तो भगवान व्यास सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान से और भगवान की कथा से और भगवान के भक्त से अगर शत्रुता जिसकी हो जाए, समझ लेना चाहिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। भगवान की कथा बुरी लगने लग जाए, भगवान की कथा कराने वाले लोग बुरे लगने लग जाए, भगवान की कथा करने वाले लोग बुरे लगने लग जाए, या भगवान की कथा सुनने वाले लोग जिनको बुरे लगने लग जाए, उसका एक ही कारण होता है, वो होता है अभिमान।